फ्रेंड्स, वेलकम टू अंकपाल ईआरपी। इस वीडियो से आज हम देखेंगे कि अंकपाल में सीरियल नंबर एंड वारंटी का फीचर कैसे वर्क करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सीरियल नंबर एंड वारंटी हमारा जो फीचर है वो एड ऑन फीचर है। एड ऑन को कैसे बाय करना है वो हम देखेंगे। सेटिंग्स में आपको बिलिंग का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ से ये कंफर्म होगा कि हमने एड ऑन ले रखा है या नहीं। अगर सीरियल नंबर एंड वारंटी का एड ऑन अगर आपने नहीं ले रखा सब्सक्रिप्शन में, तो आप यहीं से बिलिंग ऑप्शन से उसको बाय कर सकते हो। बाय करने के बाद आपको उसको इनेबल करना है। दोबारा से सेटिंग्स में जाएंगे, देन एड ऑन सेटअप में आपको सीरियल नंबर एंड वारंटी का ऑप्शंस मिलने वाला है, वहां से आपको उसको इनेबल करना है। तो फर्स्ट हम इनेबल करेंगे सीरियल नंबर रिक्वायर्ड को क्लिक करेंगे, देन अपडेट करेंगे तो हमारा सीरियल नंबर ओपन होगा। वारंटी मैनेजमेंट सीरियल नंबर से लिंक है। याद रहे कि सीरियल नंबर इनेबल करेंगे तभी हमारा वारंटी मैनेजमेंट इनेबल होगा। अदरवाइज वारंटी मैनेजमेंट विदाउट सीरियल नंबर इनेबल नहीं होगा। अगर आप सीरियल नंबर को डिसेबल करोगे तो वारंटी भी आपका डिसेबल हो जाएगा। ठीक है, एक चीज क्लियर हो गई। अब सीरियल नंबर में भी हमने थ्री टाइप्स दिए हुए हैं। फर्स्ट है हमारा कंटिन्यूस नंबर, मैन्युअल एंड कस्टम। तो कंटिन्यूस नंबर में हम देखेंगे कि कंटिन्यूस नंबर में क्या रहेगा। आपको एक प्रीफिक्स डिसाइड करना होगा 10, जैसे कि हमने एक प्रीफिक्स दे दिया यहाँ पे ए बी। ठीक है, एंड स्टार्टिंग नंबर हमने यहाँ पे दे देना है, जो कि कंटिन्यूस मोड में आपको कंपलसरी देना होगा, जैसे कि ए बी 1001। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा एंड अपडेट करूंगा, मेरा कंटिन्यूसली सीरियल नंबर जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। ये मेरा ग्लोबल लेवल कॉन्फ़िगरेशन है। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी दिखाया था कि जो भी हम सेटिंग से एड ऑन से जो सेटअप करेंगे वो हमारा ग्लोबल लेवल कॉन्फ़िगरेशन होता है। और दो कॉन्फ़िगरेशन और हमने दिए हुए, एक हमने प्रोडक्ट के कैटेगरी लेवल पे दिया हुआ है और एक आइटम लेवल पे हमने कॉन्फ़िगरेशन दिया। अगर आप ग्लोबल लेवल कॉन्फ़िगरेशन को इनेबल करते हो, देन प्रोडक्ट क्रिएट करते हो, तो आपका यही प्रोडक्ट में यही कॉन्फ़िगरेशन उस प्रोडक्ट के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर आप ग्लोबल लेवल पे कॉन्फ़िगरेशन इनेबल करते हो, देन प्रोडक्ट के कैटेगरी में भी आप कॉन्फ़िगरेशन देते हो, देन उसके बाद प्रोडक्ट में जा करके उस कैटेगरी को सिलेक्ट करोगे, तो जो कैटेगरी में आपने कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए एप्लीकेबल होगा। आइए हम देखते हैं, डिटेल में थोड़ा सा समझते हैं कंटिन्यूस नंबर क्या है। तो कंटिन्यूस नंबर में आपको प्रीफिक्स देना है, देन स्टार्टिंग नंबर देना होता है, उसके बाद वो कंटिन्यूसली जनरेट करता रहता है। ठीक है, एनफोर्स एंड फुल क्वांटिटी अलोकेशन का हमने यहाँ पे दिया हुआ है। एनफोर्स फुल क्वांटिटी अलोकेशन उस केस में है कि जैसे हमें अगर हमारे पास सीरियल नंबर वाइज क्वांटिटी अवेलेबल नहीं है और हमें सिर्फ टोटल क्वांटिटी एंटर करके इनवॉइस या कुछ भी वाउचर का डेटा एंट्री करना है, तो हम उसके थ्रू इसको अलाउ और डिसअलाउ करके हम डेटा एंट्री कर सकते हैं। अगर हम डिसअलाउ करेंगे तो सीरियल नंबर वाइज आपका क्वांटिटी नहीं है तो आपका वाउचर में उसको अलाउ कर देगा। अगर आप यहाँ पे एनफोर्स अलोकेशन रखोगे तो आपका सीरियल नंबर वाइज क्वांटिटी होगा, तभी वो उसको अलाउ करेगा। यहाँ पे हमने अलाउ रीअरेंजमेंट का ऑप्शन भी दिया हुआ है। अगर आपको रीअरेंजमेंट करना है तो वो भी आपका इनसे अलाउ हो जाने वाला है। ठीक है, प्रीफिक्स हमारा आ गया कंटिन्यूस नंबर के केस में। यहाँ पे हमने स्टार्टिंग नंबर दे दिया 1001, तो ए बी 1001 से हमारा सीरियल नंबर कंटिन्यूसली जनरेट होता रहेगा। अब सेकंड मोड है हमारा मैनुअल मोड, जो कि मोस्टली इंडस्ट्री में सीरियल नंबर मैनुअल मोड यूज होता है। जैसे कि मान लो इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, मोबाइल हो गया, या कोई मशीन इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स हो गए, जिसमें कंपनी अपने सीरियल नंबर खुद जनरेट करके देती है और मोस्टली लोग यही सीरियल नंबर को यूज करते हैं। जैसे मैनुअल मोड ले लेते हैं और कंपनी का ही जो मेरा सीरियल नंबर या आईएमआई नंबर है वो मैं मेंशन कर दूंगा, देन उसको ही मैं स्कैन करके अपना स्टॉक आउट करूंगा। तो उस केस में मैं मैनुअल लूंगा। सिर्फ फर्क इतना है कि वो कंटिन्यूस वाला मेरा सीरियल नंबर जनरेट नहीं करेगा, मुझे परचेज या स्टॉक इन्वर्ट के टाइम पे मैन्युअली टाइप करके अपना सीरियल नंबर लिखना होगा। ठीक है, तो ये था हमारा मैनुअल मोड। और कस्टम में हम चलते हैं, तो कस्टम मोड भी है हमारे पास, जिसमें कंपोनेंट को मर्ज करके वो हमारा सीरियल नंबर को जनरेट करेगा। आइए क्या क्या कंपोनेंट्स हमने दिए हुए हैं वो हम समझते हैं।
जैसे कि कोई भी दो कंपोनेंट आपको ले लेने हैं, जैसे कि आपको आइटम नेम के कुछ कैरेक्टर और एड न्यू कंपोनेंट पर आप क्लिक करेंगे अगेन प्लस बटन के ऊपर, तो यहाँ से आप दूसरे कंपोनेंट को मर्ज कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल एमआरपी, मुझे मेरे सीरियल नंबर के अंदर ही हिडन एमआरपी रखना है, तो मेरे आइटम के स्टार्टिंग के 4 कैरेक्टर हो गए या 5 कैरेक्टर, जितने भी मुझे कंपोनेंट है उतने देने हैं। यहाँ पे फर्स्ट आपको लेंथ डिसाइड करनी होगी सीरियल नंबर की, कि टोटल आपकी कितनी लेंथ का सीरियल नंबर जनरेट होगा। जैसे मैंने दे दिया यहाँ पे 6, ठीक है। अब कंपोनेंट का लेंथ मैंने दे दिया यहाँ पे कि मेरे आइटम नेम के कैरेक्टर 4 होंगे या 3 होंगे, और मुझे एमआरपी के 3 कैरेक्टर लेने हैं। तो ये टोटल लेंथ थी यहाँ पे, और यहाँ पे मेरे कंपोनेंट की लेंथ है। ये ध्यान रहे कि ये इक्वल होना चाहिए, तभी आपका टोटल लेंथ, टोटल पूरा सीरियल नंबर का लेंथ और कंपोनेंट्स का लेंथ को मैच करना होगा। इन बिटवीन अगर आपको कोई पेड कैरेक्टर रखना है तो पेड कैरेक्टर भी रख सकते हो, उसका अलाइनमेंट रखना हो तो उसका अलाइनमेंट भी रख सकते हो। जैसे कि मान लो मुझे मेरा आइटम का नाम है मोबाइल, तो एम ओ बी मेरे 3 कैरेक्टर हो गए। उसके बीच में अगर मुझे एक्स, जैसे अगर कोई पेड कैरेक्टर रखना है तो मैं पेड कैरेक्टर रख सकता हूँ। और उसके बाद मेरा एम आर पी, जैसे कि 100, तो मेरे बाद में जैसे एम ओ बी एक्स और मेरे एम आर पी के कैरेक्टर, इस तरीके से मेरा कस्टम सीरियल नंबर रेडी होगा। ध्यान रहे पेड कैरेक्टर को भी वो कैलकुलेट करेगा, जैसे कि आपको यहाँ पे बारकोड लेंथ में उसे ऐड करना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा कस्टम कस्टम मोड दिया हुआ है सीरियल नंबर का, जिसमें आप कोई भी कंपोनेंट को मर्ज करके या मल्टीपल कंपोनेंट को यूज करके सीरियल नंबर जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये था ग्लोबल लेवल कॉन्फ़िगरेशन हमारा यहाँ पे। आइए अब डिस्कशन करते हैं वारंटी मैनेजमेंट का। सो यहाँ पे आपको सीरियल नंबर तो इनेबल करना ही है, कोई भी मोड ले लो आप। जैसे हमने कोई भी मोड ले लिया यहाँ पे अभी, प्लस हमें सीरियल नंबर के साथ उसका वारंटी मैनेज भी करना है, तो यहाँ से आपको वारंटी इनेबल करने का ऑप्शंस मिलेगा। इनेबल वारंटी पर क्लिक करेंगे। अगर आपको सिर्फ सीरियल नंबर मैनेज करना है, वारंटी मैनेज नहीं करना, तो आप डिसेबल कर सकते हो। लेकिन अब सीरियल नंबर के बगैर वारंटी को मैनेज नहीं कर पाएंगे आप। कंपलसरी सीरियल नंबर होना चाहिए, और उसी के बेसिस पे आप वारंटी को मैनेज कर पाएंगे। इनेबल हमने वारंटी कर लिया। अब वारंटी का बेस, कि आपको बेस्ड ऑन वारंटी किस पे चाहिए, सेल्स इनवॉइस डेट से चाहिए, परचेज इनवॉइस डेट से चाहिए, या मैन्युफैक्चरिंग डेट से चाहिए, ठीक है। तो सेल इनवॉइस डेट से अगर आपको लेना, तो यहाँ पे हमने कोई भी एक बेस उसका ले लिया। अब ड्यूरेशन क्या रहेगा, कि मंथली वारंटी होगी, ईयरली होगी, या डेट बेसिस पे होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ईयर ले लिया। अब जैसे ईयर आप सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे उसका आपको वैल्यू एंटर करना होगा, कि जैसे 3 साल, 4 साल, 5 साल, कितने साल की आपकी वारंटी होगी, उस तरीके से आपको उसका वैल्यू मेंशन करना होगा, ठीक है। देन अपडेट बटन पर क्लिक करेंगे। ये आपका पूरा कॉन्फ़िगरेशन ग्लोबल लेवल पे अभी सेट हो चुका है। मीन्स आप कोई भी न्यू प्रोडक्ट क्रिएट करोगे और इस कॉन्फ़िगरेशन को आपको उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए लेना है, तो बाय डिफॉल्ट उसमें आ जाएगा। मैंने टोटल 3 लेवल पे कॉन्फ़िगरेशन दिए थे एड ऑन के। एक था हमारा ग्लोबल लेवल, सेकंड हमारा प्रोडक्ट कैटेगरी पे, और हम एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर भी दे रहे हैं, जो कि हमारा थर्ड कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो मास्टर्स में, इन्वेंट्री में हम जाएंगे। फर्स्ट हम देख लेते हैं प्रोडक्ट कैटेगरी वाला। अगर आपको कोई कैटेगरी बनाना है, जैसे कि हम बना लेते हैं मोबाइल, ये हमारा कैटेगरी हो गया। जैसे हम कैटेगरी क्रिएट करेंगे, उसके बाद अगर आपको उसमें क्या क्या चीज़ें इनेबल करनी है, तो आप इनेबल करेंगे उसके अकॉर्डिंग। जैसे सीरियल नंबर है, तो सीरियल नंबर रिक्वायर्ड आपको उसमें चाहिए पर्टिकुलर कैटेगरी में, तो यस हो जाएगा। इसमें वारंटी भी आपको अगर मैनेज करना है, तो सेम कॉन्फ़िगरेशन आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। अगर आपको ग्लोबल लेवल कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, तो आप ग्लोबल लेवल ले लेंगे, तो आपको पर्टिकुलर कैटेगरी पे कॉन्फ़िगरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट आपका प्रोडक्ट में ही ग्लोबल लेवल कॉन्फ़िगरेशन इनेबल हो जाएगा, लाइक दिस। जैसे मास्टर्स, इन्वेंट्री, प्रोडक्ट, ठीक है। जैसे हम क्रिएट प्रोडक्ट करेंगे, यहाँ पे हमने प्रोडक्ट क्रिएट कर ली। जैसे कि हमने एक मोबाइल ले लिया, ओप्पो A23, उसका नाम दे दिया हमने, ठीक है। यहाँ पे हम प्रोडक्ट कैटेगरी सिलेक्ट नहीं करने वाले। अगर हम प्रोडक्ट कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, तो उस कैटेगरी में जो हमने कॉन्फ़िगरेशन दिया था पर्टिकुलर कैटेगरी में,
जितने एट्रीब्यूट इनेबल थे उस वो पर्टिकुलर कैटेगरी में, जो कॉन्फ़िगरेशन था वो इस प्रोडक्ट के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। लेकिन अगर हमें जो सेटिंग्स में जो हमारा ग्लोबल लेवल का कॉन्फ़िगरेशन था, अगर हमें वो चाहिए तो हम इसमें ग्लोबल वाला इनेबल टिक को इनेबल कर देंगे। ठीक है, तो बेसिक डिटेल हमें यहाँ पे डाल देनी है, जैसे कि पीसीस ले लिया हमने यहाँ पे, सेलिंग प्राइस, परचेस प्राइस जो अगर आपको डालनी है तो ठीक है, अदरवाइज सीरियल नंबर वाइज आप सेल परचेस प्राइस मैनेज कर सकते हैं। HSN कोड कंपलसरी है हमारा यहाँ पे, कोई भी HSN कोड अभी फिलहाल हमने ले लिया, क्रिएट प्रोडक्ट कर लिया। यहाँ पे मेरा प्रोडक्ट क्रिएट हो चुका है। उसके लिए बेसिक डिटेल जो मुझे इनेबल करनी है, GST कितने परसेंटेज रहेगा वो हम यहाँ पे ले लेंगे, जैसे 18 है, डिस्काउंट्स है वगैरह वगैरह आप यहाँ पे ले सकते हो। यहाँ पे हमें सीरियल नंबर को, सीरियल नंबर एंड वारंटी में हमारा क्या है, तो अभी बाय डिफॉल्ट मेरा ग्लोबल लेवल, ये ग्लोबल लेवल कॉन्फ़िगरेशन बाय डिफॉल्ट इनेबल है, मींस मुझे इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। मेरा जो ग्लोबल जो मैंने सेटिंग्स में दिया हुआ है वही कॉन्फ़िगरेशन इस प्रोडक्ट के लिए एप्लीकेबल हो चुका है। अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे स्पेशली पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए कस्टम कॉन्फ़िगरेशन भी दे सकता हूँ कि अगर मुझे प्रीफिक्स इसका चेंज करना है, कंटिन्यूस नंबर ही है लेकिन मुझे अलग प्रीफिक्स से इसका सीरियल नंबर जनरेट करना है स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए, तो भी मैं कर सकता हूँ। अगर नहीं है, मुझे वही ग्लोबल लेवल रखना है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट ग्लोबल पर टिक कर दूंगा। वो जो ग्लोबल लेवल का मैंने कॉन्फ़िगरेशन दिया था जो कि सेटिंग्स में एड ऑन सेटअप में था, वो इस प्रोडक्ट के लिए एप्लीकेबल होगा। अपडेट बटन पर मैं क्लिक करूंगा। अब हम एक परचेज इनवर्ट लेंगे, यहाँ से परचेज पर क्लिक करेंगे, परचेज इनवॉइस, एड न्यू परचेज इनवॉइस हम करेंगे। यहाँ पे हमें पार्टी ले लेनी है पर्टिकुलर। अब इन्वेंट्री सेलेक्ट करेंगे, हमारा जो प्रोडक्ट है वो हम सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि था हमारा ओप्पो A23, इसकी कितनी क्वांटिटी है, तो 2 पीसेस है, मुझे 2 क्वांटिटी लेनी है। यहाँ पे मैंने टोटल नंबर ऑफ पीसेस मैंने एंटर कर दिए, 2 है, मैं मुझे 2 क्वांटिटी का परचेज लेना है। अब यहाँ पे मैं सीरियल नंबर वाइज क्वांटिटी को सीरियल नंबर वाइज क्वांटिटी को एंटर करूंगा। पैरामीटर में जाने के बाद 1 मिनट, हमें एक और सेटिंग है जिसको डिसेबल करना होगा। एडिट में जाने के बाद हमें इसमें बैच वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम उसको डिसेबल कर देंगे। अगेन परचेज में चलेंगे, परचेज इनवॉइस, एड न्यू परचेज, पार्टी हमने ले ली यहाँ पे, जैसे कि अंगपाल। प्रोडक्ट हम सिलेक्ट करेंगे ओप्पो A23, 2 पीस मुझे लेने हैं। पैरामीटर्स पर मैं जाऊँगा, यहाँ पे मुझे उसका वेरिएंट एंटर करना है, जैसे क्या वेरिएंट रहेगा। यहाँ पे सीरियल नंबर का मेरा मोड दिया हुआ है, क्या मुझे अभी भी स्टिल मुझे अभी भी अगर मैन्युअल करना है तो मैं मैन्युअल कर सकता हूँ यहाँ से, लेकिन मैंने ऑटोमेटिक लिया हुआ था ग्लोबल लेवल पे, इस वजह से ऑटोमेटिक मुझे दिखा रहा है। अगर मुझे यहाँ पे इसको मैन्युअल करना है मैं मैन्युअल भी कर सकता हूँ। MRP मैंने यहाँ पे डाल दिया, जैसे कि 12,000, सेल्स प्राइस उसका डाल दिया मैंने 11,000, क्वांटिटी मैंने 2 डाल दिया यहाँ पे। अब अगर मुझे दोनों पर्टिकुलर सीरियल नंबर का दोनों सीरियल नंबर अगर मेरे अलग रहेंगे तो मैं यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करूंगा उनको। अगर मान लो मेरे एक ही सीरियल नंबर के 2 पीस है तो मैं यहाँ पे 2 क्वांटिटी लूंगा। अगर मुझे दोनों का अलग अलग लेना है तो मुझे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना होगा 1 से। सो ये डिस्ट्रीब्यूट इक्वली ऐसे वर्क करेगा मेरा, जिससे क्या होगा कि मेरे 2 सीरियल नंबर अलग अलग जनरेट होंगे यहाँ पे। वारंटी बेस्ड ऑन मुझे अगेन यहाँ पूछ रहा है कि मुझे सेल इनवॉइस पे लेनी है या परचेज इनवॉइस से लेनी है, तो मैं सेल इनवॉइस से इसका मैनेज करूंगा। ड्यूरेशन में ले लेता हूँ यहाँ पे ईयर, जितने साल का अगर मुझे वारंटी लेना है, 1 साल 2 साल, वो मैं मैनेज करूंगा। यहाँ पे एंटर करिए। एंटर करने के बाद मुझे एड बटन पर क्लिक करना है। मेरे 2 वेरिएंट यहाँ पे आ चुके हैं और दोनों सीरियल नंबर अलग जनरेट होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे अगर इस प्राइस का कॉम्बिनेशन को अगर मुझे यूज करना है, इस वेरिएंट को अगर मुझे यूज करना है, तो यहाँ पे यूज वेरिएंट पर मैं क्लिक करने वाला हूँ। क्लिक करने के बाद एड टू इन्वेस्ट करूंगा मैं, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे मुझे एवरेज प्राइस दिखाएगा दोनों सीरियल नंबर्स का। ठीक है, एंड आफ्टर दैट मैं क्लिक करूंगा, मेरा सीरियल नंबर वाइज परचेज इन हो जाएगा, सीरियल नंबर वाइज स्टॉक इन हो जाएगा। परचेज इनवॉइस क्रिएटेड सक्सेसफुली। आइए हम देखते हैं अब
कि हमने कौन से सीरियल नंबर वाइज परचेस लिया हुआ है। सेल इनवॉइस से भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि हमने पर्टिकुलर क्या प्रोडक्ट को कौन से सीरियल नंबर में हमने इन्वर्ट लिया था। ये हमारा प्रोडक्ट आ चुका है, दो प्रोडक्ट है, दो वेरिएंट इसमें हमने यूज किए थे इसलिए बता रहा है। अब चलेंगे हम सेल्स में, सेल इनवॉइस। अब सीरियल नंबर वाइज स्टॉक आउटवर्ड करने के हमारे पास दो तरीके हैं। चाहे तो आप स्कैनिंग कर सकते हो, सो हमारे पास स्कैनिंग मोड भी अवेलेबल है। हम दोनों आउटवर्ड के मोड्स देखेंगे जिससे सीरियल नंबर वाइज आपका स्टॉक आउट होगा। पार्टी हमने ले ली यहाँ पे, ब्रांच वगैरह सिलेक्ट करने के बाद बेसिक डिटेल आपको सेल इनवॉइस में सिलेक्ट कर लेनी है। अब यहाँ पे आपको इन्वेंट्री कौन से तरीके से आउट करनी है। पहला तरीका है हमारे पास स्कैनिंग मोड और दूसरा है मैन्युअल मोड। ठीक है, अगर फर्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे स्कैनिंग मोड, यहाँ पे आपको सिलेक्ट पैरामीटर पर क्लिक करना होगा एंड यहाँ पे अपना सीरियल नंबर को स्कैन करना होगा। यहाँ पे स्कैन वन बाय वन करेंगे तो जितने भी आपके सीरियल नंबर स्टॉक में अवेलेबल है आप स्कैन करोगे, स्कैन स्कैनिंग के थ्रू आपका स्टॉक आउट हो जाएगा। ठीक है, एंड सेकंड है हमारे पास मैन्युअल। यहाँ पे हम आइटम में, यहाँ पे सिलेक्ट आइटम करेंगे हम, जैसे कि हमने ले लिया मैन्युअल, जो कि है मैन्युअल मोड है जिसमें हम मैन्युअल सीरियल नंबर को सिलेक्ट करेंगे। जैसे ओप्पो A23 हमने मॉडल सिलेक्ट किया, कितनी क्वांटिटी का मुझे इन्वॉइसिंग करना है तो एक क्वांटिटी का। यहाँ पे पैरामीटर में जाने के बाद यहाँ पे प्रोडक्ट वेरिएंट पर मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे मुझे सीरियल नंबर मिलने वाला है। सो एड टू इनवॉइस पर हम क्लिक करेंगे एंड सेल इनवॉइस को क्रिएट करेंगे। एंड प्रोसीड करेंगे। सो हमारा सीरियल नंबर वाइज आउटवर्ड और इनवर्ड दोनों मैनेज होगा।